प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। लेकिन शंकर तो अब ठीक हो गया ना, फिर क्यों मजबूर हो? हमने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ के किया है। इसे एहसान मत समझना, एहसान समझोगी तो चुका नहीं पाओगी, क्योंकि उस लायक नहीं हो तुम लोग। सूरज शंकर की तरह साफ और पाक दिल इंसान है, जबकि अंतरा, जब भी उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। शंकर तुम खुद बताओ, इस आलीशान मकान में मैं ऐशो आराम के साथ रहूं और मेरा भाई वहां उस गांव में अपने परिवार के साथ गरीबी की जिंदगी। नहीं शंकर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वहां तुम्हारी जान को खतरा है। भैया समझने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं भैया, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें कभी एक कांटा भी ना चुभे, वरना मेरा दिल जख्मों से भर जाएगा। लेकिन जिस जगह तुम्हारे साथ पहले ही एक हादसा हो चुका है, वहां तुम्हें कैसे जाने देंगे? लेकिन मुझे क्या हो सकता है भैया, मेरा दुश्मन बच्चा यादव तो जेल में है। वो तो सिर्फ मोहरा था, तुम्हारी असली दुश्मन चैताली है। और जहां तक मैंने सुना है वो बहुत ही घमंडी और जिद्दी किस्म की औरत है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, इनफैक्ट जा चुकी है। शंकर, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपना मकसद भूल जाओ, लेकिन कुछ देर रुक कर आराम कर कर दोबारा लड़ने के लिए ताकत इकट्ठी करो। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ, ओके? वेट एंड वॉच की पॉलिसी वो अपना सकते हैं जो सुकून से हो, लेकिन मेरी तो हर सांस में बेचैनी है। और ये बेचैनी तब तक रहेगी जब तक इनायत चाचा यहाँ से चले न जाए। कुछ भी हो, जिस जायदाद को हासिल करने के लिए मैंने इतना कुछ किया है, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अंतरा, बोलो। अरे वो बुढ़ा खूसट इनायत गया कि नहीं? अरे नहीं गया तो उसे कचरे की तरह निकाल के बाहर फेंक। मैं तो उसे उसी दिन घर से बाहर निकाल देती जिस दिन मुझे पता चला कि उसे वसीयत का राज पता है। सिर्फ सूरज की वजह से चुप हूं मैं। अरे हमदर्दी जता रहा है। अरे उससे बोल कि ज्यादा दान पुण्य करने वाला ना एक दिन खुद ही भिखारी बन जाता है। समझा उसे। जब तक सहन कर सकूंगी सहन करूंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कहने को तो मिल बाबूजी ने शुरू की, मगर बिजनेस को आगे बढ़ाया सूरज ने। इसीलिए मैंने बाबूजी की बात नहीं मानी और अब ये मिल मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। सूरज प्राची की शादी किसी बड़े घर में करवा रहे हैं, देखिए क्या होता है। अरे होना क्या है, प्राची की शादी तो किसी बड़े घराने में ही करनी है। अरे परिवार चाहे कैसा भी हो, वो हम सब ठीक कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ
फिर रितेश का क्या होगा? मेरा क्या होगा? अपनी चिंता मत करो। तुम्हारे खातिर और अपने प्यार के खातिर मैं हर लड़ाई लड़ूंगा। भले फिर मेरी सांसें छिन जाए, मगर मुझसे मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता। भरोसा है मुझे अपने प्यार पे। प्राची, क्या हो रहा है सब? हाँ, शर्म नहीं आती इस तरह की बेशर्म की हरकतें करते हुए? नहीं जीजू, आप जैसा समझ रहे हैं हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। फिर क्या बात है? बोलो बोलो प्राची। प्राची, इन्हें बता दो कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। Shut up! प्यार और नफरत बराबरी वालों में ढूंढो और अपनी औकात में रहो। अपनी औकात से ऊंची छलांग लगाओगे ना तो एक दिन ऐसे जमीन पे गिरोगे कि हाथ पैर टूट जाएंगे। चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे, समझे? और तुम चलो यहां से। सूरज साहब, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ का बदला तो मैं प्राची से शादी कर कर ही लूंगा। क्या बात है सुजाता, आज अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे? कहीं चले तो नहीं गए? जी वो टिकट लेने गए हैं। सुना आजकल भीड़ भी बहुत चल रही है। हे भगवान, उन्हें रिजर्वेशन मिल जाए। बिना रिजर्वेशन के वो जा ही नहीं पाएंगे। वैसे जनरल में जाने की आदत नहीं है क्या? बड़े तो फिर भी ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन सबा और आफरीन वो तो अभी बच्चे हैं ना। जो होता मुझे बता देता, वरना टिकट मैं करवा दूंगी। जाओ, उनके जाने की तैयारी करो। हेलो। आपके सूरज साहब ने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि उन्होंने मुझे और प्राची को गार्डन में साथ साथ देख लिया था और लगे गार्डियनशिप बताने। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि हम एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते हैं, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। और साथ ही यही चैलेंज करके गए कि प्राची की शादी जहां उन्होंने तय की है वहीं होगी। इतने बेवकूफ तो सूरज नहीं है, मगर अगर उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ तो मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, काम सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा। अब तो प्राची की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ
तुम्हारा सारा राज खोल के रख दूंगा। हालात का यही तकाजा है। हम खुशकिस्मत हैं जो रिजर्वेशन मिल गया। अल्लाह अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। अगर सोच अच्छी है तो बरकत होती ही है। मैं चाहती थी कि जब तक आफरीन के अब्बू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ रहूं, पर हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं कि यहाँ एक पल भी रहने को मन नहीं करता। ऐसा क्या हो गया? हमें खुलकर बताएंगे? हम शंकर भाई से किसी भी मसले पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं। और फिर सूरज भैया भी तो बहुत अच्छे हैं। अब्दुल्ला बेटा, अब छोड़ो इन बातों को। जख्म को जितना कुरेदोगे उससे खून उतना ही रिस रिस कर बहेगा। सलमा बेटी, हर बीवी अपने शौहर की खिदमत करना चाहती है, और खासकर उस वक्त तो और जब जरूरत से तुम्हारा चाहना भी सही है। और बेटा, जब हालात इंसान के काबू से बाहर हो जाएं, तो सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हालात को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं आप? सब जानता हूं मैं। आप लोगों का यहां दम घुटता है, देख सकता हूं मैं। भाभी की फीकी हंसी, सुजाता के आंसू, कुछ छुपा नहीं है मुझसे। चार दीवारी में रहकर भी आप लोग घर में नहीं रह रहे हैं। लेकिन चाचा, यकीन मानिए, अगर मैं लाचार नहीं होता ना, तो आप लोगों की खुशियों पर पहरा कभी नहीं लगता। क्या क्या सोचा था मैंने। बस बेटा, बस बस, और कुछ मत कहो, वरना हम सबकी आंखें भीग जाएंगी। अब्दुल्ला भाई, टिकट वापस कर दीजिए। हम सब एक साथ रहेंगे अपने ही घर में। क्यों बार बार अपने आप को इम्तिहान में डाल रहे हैं? फिर से वही हुआ तो क्या करेंगे आप? बुआ जी घर में बड़ी है, मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। फिर क्या करूं मैं अब्दुल्ला भाई, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अंतरा, अंतरा। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन अपनी बदनामी से डर लगता है, समझी तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे इतना? कुछ ऐसे जब इज्जत नीलाम होने लगे ना, तो गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पूछो इससे, कैसे मेरे नाम और इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? पूछो इससे, ये किसके साथ थी और कहाँ थी? ये उस 2 टके के वकील के साथ थी, वो भी गार्डन में। जब मैंने एतराज जताया तो कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो इससे भी यही बुलवाना चाहता था। पूछो इससे, अपनी औकात भूल गया।
अच्छा नाम उसका वो, रितेश। अरे शांत हो जाइए, बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। आप बहुत गुस्से में हैं। मैं इसके भविष्य को लेकर क्या क्या सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इसे किसी अच्छे और बड़े घर की बहू बनाऊं। और ये कहाँ जाना चाहती है? शांत हो जाइए, आप बहुत गुस्से में हैं। अरे सब जानते हैं कि आप प्राची को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, मगर आप ही कहते हैं ना कि इंसान बड़ा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होते हैं। रितेश भी हाई कोर्ट का लॉयर है, आज नहीं तो कल पूरे देश में उसका नाम होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लिख के रख लो मेरी बात। जिसकी नींव दलदल में हो ना, वो मीनार कभी खड़ा नहीं हो सकता। अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है वो। देखो अंतरा, तुम्हारी बहन होने के नाते और इस घर में रहने की वजह से इसकी इज्जत के साथ मेरा नाम भी जुड़ा है। अगर आज के बाद ये उससे मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा देना इसे। और जाने की तैयारियां हो गई आपकी? ये डॉल है, मुझे डॉल दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना। मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना। नहीं ये मेरा है, प्लीज दो ना। नहीं नहीं दूंगी। अरे बेटा, लड़ते नहीं है आपस में, हैं? अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है। सब बेटा देखो, जो चीज तुम्हारी है वो आफरीन की भी है, और जो चीज आफरीन की है वो तुम्हारी भी है। तुम दोनों बहनें हो ना आपस में। दे दो, दे दो डॉल, उसको भी दे दो। कहाँ से मिली तुम्हें ये? ये तो अंदर हॉल में रखी हुई थी ना? क्या यही सीखा है तुम लोगों ने कि बिना पूछे कुछ भी उठा लो? बैड हैबिट। जाने दो प्राची, बच्चियां हैं, लालच में उठा लिया होगा। ये तो बच्चियां हैं, आप तो बड़ी है ना। जरा अपना सामान ठीक से चेक कर लीजिएगा, बाद में ये मत कहना कि बच्चियों ने रख दिया था। प्राची, ये गुड़िया तुम्हारे पास क्यों है? ये तो मैंने बच्चियों को दी थी। क्यों दे दी? ये शोपीस की गुड़िया, सोचिए अगर अंतरा दीदी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सुजाता बाजी, आपने तो इन बच्चियों को सबसे बड़ी चीज दी है, वो है आपकी दुआएं, जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। ये अदना चीज की क्या जरूरत है? एक और चीज है मेरे पास जो सिर्फ मेरी है, और वो है मेरी ममता, और वो सिर्फ इनके लिए है। किसने कहा कि तुझे रितेश का साथ छोड़ना होगा? मैंने नहीं, तेरे जीजू ने। कोई कुछ भी कहे दीदी, मगर मैं रितेश से प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं भूल सकती।
मेरी शादी उससे ही होगी। जरूर होगी, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी, मगर संयम से काम ले। तुझे तो पता है ना कि तेरे जीजू ने तेरी शादी शहर के सबसे बड़े रईस रघुवंश सिंह के बेटे के साथ तय की है। दीदी, जब आपकी और जीजू की शादी हुई थी तब क्या जीजू के पास इतना सब कुछ था? नहीं था ना। लेकिन अब है। ये सब तो नसीब की बात है दीदी। लेकिन कोई भी अपनी बहन या बेटी को नसीब के सहारे नहीं छोड़ता। तू चिंता मत कर, अगर तुम दोनों के नसीब में अंधेरा हुआ तो मैं रोशनी करूंगी। अच्छा ये बता, तू तो ये देखने गई थी ना, कहीं सलमा पैकिंग में यहाँ का कुछ सामान तो नहीं रख रही? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं रखा। हाँ, लेकिन सुजाता दीदी ने वो जो शोकेस में गुड़िया रखी थी वो सबा और आफरीन को दे दी। वो तो मेरी सबसे पसंदीदा डॉल है। सुजाता की इतनी हिम्मत कि नौकरानी होकर मालकिन वाली आदत। क्यों गुस्सा करती हो दीदी? मैंने उन लोगों से वो गुड़िया छीनकर उसे वही शोकेस में रख दी। सो स्वीट, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। ये लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, मगर शंकर और उसका परिवार कब जाएंगे? जितनी जल्दी जाए उतना ही अच्छा है, झंझट से मुक्ति मिलेगी हमें। तुम यहाँ क्यों आए हो शंकर? यही देखने के लिए कि अगर आपकी सोच, आपके विचार बदल गए हों तो अपने गांव में खुशखबरी लेकर जाऊं। अपने मजदूर भाइयों को कहूं कि चैताली मैडम भी हमारे दुख में दुखी होती हैं। ये बात जितनी सच है उतनी ही ये भी सच है। अगर मेरी खुशियां बर्बाद हुई, मैं आपकी खुशियों की भी हिफाजत नहीं करने वाला हूँ। जला के राख कर दूंगा, समझिए आप। तुम्हारी तरह जज्बात में अंधी होकर कई लड़कियां ये कदम उठा लेती हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनका फैसला गलत था, तब उनके पास वापस लौटने का रास्ता नहीं होता।